नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजनाथ कुमार है और मेरा दूसरा नाम भी लोग कहते हैं प्यार से बीके शर्मा। मैं लुसेंट फीस क्लास का डायरेक्टर हूं और सरकार अभी शिक्षण संस्थान को बंद कर रखी है और बाकी जो भी है कर्फ्यू 4 बजे के बाद लग जा रहा है। तो हम इस सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं क्योंकि शुरुआत के दिन मुझे लग रहा था कि सरकार जो भी कर रही है वो हमारे साथ या हमारे शिक्षा का जो अधिकार है उसके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और अभी स्थिति कोरोना के कारण बहुत ही भयावह हो गई है। अब तो लगभग प्रत्येक 4-5 घर में एक न एक सदस्य या उनके रिलेटिव को संक्रमण हो जा रहा है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जब कोरोना का कोई इलाज नहीं है तो फिर ठीक कैसे हो रहे हैं, या फिर अगर मुझे कोरोना का सिम्टम दिखाई दे तो फिर क्या करें। तो वैसे व्यक्ति के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि कोरोना का तो प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट अभी है नहीं। तो एक जैसे मान लीजिए कोरोना तो एक इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें फीवर हो रहा है, कफिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए जो दिया जाता है मेडिसिन, जैसे आपको पैरासिटामोल दिया जाता है ताकि फीवर कम हो, विटामिन सी का टैबलेट दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन कम हो। तो सभी लोग प्रिकॉशंस रखिए और डेली अपना सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, कहीं भी कुछ जाइए मास्क ज़रूर पहनिए। लोग कहते हैं कि मास्क पहनने से क्या होता है, सिंपली अभी तो कहा गया है कि जो यानी इस कोरोना का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, जो मास्क उसको प्रोटेक्टिव नहीं कर सकता है। तो 1-2 लेयर का मास्क इस्तेमाल कीजिए ताकि काफ़ी हद तक, ना 100% लेकिन काफ़ी हद तक तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो सामने वाले पर्सन जिसमें ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है वो भले पॉजिटिव हो ना हो, उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। और तो अब देखिए अभी एक बात ये चल के सामने आ रही है ना कि दवा का स्कार्सिटी हो रहा है और प्लस में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने का सब कारण सरकार ही नहीं है, इसके हम भी जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार हम लोग इस प्रकार से हैं ना कि हम लोग बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग हैं और खुद से मतलब रखते हैं, यानी अपना मतलब निकल गया, बाकी देश दुनिया कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या किए हैं कि ऑक्सीजन का जैसे ही किल्लत हुआ तो ऑक्सीजन को वो स्टॉक करना शुरू कर दिए। जैसे समझिए इस प्रकार से कि मुझे डर लग रहा है कि अभी ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे रिलेटिव डॉक्टर होंगे या फिर जो हॉस्पिटल जान पहचान का होगा उनसे किन प्रकार हम ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रख लेंगे और यह समझ कर रखेंगे कि भविष्य में अगर मुझे कुछ हुआ तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। भैया पहले वर्तमान को सुधारिए, भविष्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और जो पेशेंट जिसको ज़रूरत था ऑक्सीजन को उसे नहीं मिल रहा है, जिसका स्थिति बहुत क्रिटिकल है, हम भविष्य में क्या होंगे नहीं कोई नहीं दिखाया, लेकिन वर्तमान में जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो लोग स्टॉक करके रखने लगे। दूसरी बात कि कुछ NGO जो कुछ गवर्नमेंट भी जिसको दिए सिलेंडर लेके, वो क्या किए, पेशेंट ठीक होने के बाद रिटर्न नहीं किए, वो सिलेंडर अपने पास रख लिए और बोले कि अभी या तो पेशेंट ठीक नहीं हुआ या फिर ये है वो, कोई रिप्लाई नहीं, फ़ोन ऑफ कर लिए। बहुत सारे वीडियोज़ में आप भी देखेंगे सोशल मीडिया पे, जो कि एक बहुत ही गलत है। लोगों को अपने जान के साथ साथ दूसरे का भी जान बचाना चाहिए, मानवता यही है। मानवता अभी देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियो में ऐसा कि लोग दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं, कोई उसे मदद करने वाले नहीं है। देखिए मानते हैं सबको अपनी अपनी जान बहुत प्यारी होती है, लेकिन दूसरे का मदद करना यही मानवता है। हम मानव हैं ना कि हम पशु हैं जो किसी के सुख में सिर्फ साथ हैं या दुख में नहीं है। हम सुख दुख में सबके साथ रहेंगे। और कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय हम बार बार कहते हैं जागरूक होना। चीज़ को समझिए, तथ्य को समझिए, अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए। क्या है नहीं है, गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहे अपने स्तर से भी कोशिश करना है। और एक और बात अभी सामने आ रही है कि दिल्ली में जैसे मामूली टैबलेट विटामिन सी होता है उसका बहुत ही स्कार्सिटी चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? जो मामूली 1 रुपया 1.25 रुपया मिलने वाले टैबलेट वो अभी नहीं मिल रहा और बहुत महंगे मिल रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि जैसे मुझे डर लगा, किसी ने बोला, या फिर जो फैक्ट है कि विटामिन सी इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो लोग क्या किए कि विटामिन सी के टैबलेट को स्टॉक करना शुरू कर दिए। स्टॉक करने से ये हुआ कि अब जिस व्यक्ति को नहीं भी है वो भविष्य के लिए लेके रखते हैं, भविष्य की टेंशन करते हैं, तो भविष्य के टेंशन में तो नुकसान हो गया। अगर हम वर्तमान को देखें, मुझे जैसे मान लीजिए मुझे ज़रूरत है या फिर मुझे डर लग रहा है, तो मैं 5 दिन या 7 दिन का खुराक लेके रख सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। फिर 7 दिन में तो मिल सकता है ना, अगर इन द केस किसी सिचुएशन में हम फंसे। नहीं, लोग को यहाँ 5-5 पत्ता चाहिए। मैं एक मेडिकल शॉप पे गया और मैंने बोला उसे कि मुझे विटामिन सी का टैबलेट 3-4 पत्ता दीजिए। तो वो बड़े प्यार से कहा कि सर हम आपको 4-5 पत्ता नहीं दे सकते, हम आपको केवल 5 दिन का दे सकते हैं। तो मैं पूछा क्या आपके पास स्टॉक नहीं है? बोला कि सर देखिए आप एजुकेटेड हैं, आपसे हम क्या छुपाएंगे, मेरे पास स्टॉक भी है और देखिए सामने रखा हुआ भी है।
लेकिन सर अगर हम आपको पूरा 3 पत्ता दे दें तो लोग आता है 10-10 पत्ते मांगते हैं, अगर हम दे दें मुझे तो कमाई हो जाएगा, लेकिन अगर जिसको ज़रूरत होगा उसको कैसे मिलेगा। मैं बोला नहीं आपके इस कदम का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप भी जागरूक हैं और बाकी जो कुछ गधे लोग हैं या फिर जो उस टाइप के लोग हैं जिसको आपदा में भी अवसर नज़र आते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज आएगा कि भैया मानवता को शर्मसार मत होने दीजिए। बताइए उस दवा जो दुकानदार थे ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं, बस छोटा सा था, लेकिन वो भी इस चीज़ का ध्यान रखते कि हमारा ड्यूटीज़ क्या है। तो आप लोग भी दवाई का स्टॉक मत क्या कीजिए, ज़रूरत है तो कम से कम 5-7 दिन, क्योंकि 5-7 दिन काफ़ी लंबा समय होता है जिस दौरान आप फिर वापस से कहीं से दवा व्यवस्था कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को स्टॉक मत क्या कीजिए। और अंत में हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी देखिए कुछ लोग क्या है ना, जैसे मान लीजिए हम एक व्यापारी हैं और हम फल सब्जी बेच रहे हैं, तो फल सब्जी की जैसे भी विटामिन सी का जो भी रिच कंटेंट फ्रूट है उसका भी बहुत ज़्यादा बिक्री चल रहा है। क्या किया ना, उसका रेट इतना ज़्यादा ना बढ़ा दिया है, ये डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई जानबूझ के रोक दिया गया। अब बताइए इस परिस्थिति में कैसे होगा भैया, अभी लोगों की सेवा करने का समय है, ना कि उससे नाजायज़ पैसा वसूलना है। तो ब्लैक मार्केटिंग अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, सरकार को इस पर सख्त कदम लेना चाहिए। और प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को ब्लैक रेट में बेच रहे हैं और बोलते सरकार को हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत है। तो सरकार ऐसे ऐसे संस्थान को खोजे, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल को खोजे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सील कर दे, ताकि सबके बीच एक मैसेज जाए कि आपदा में सबको मिलकर लड़ना है, ना कि अपने फ़ायदा ही देखना है। ठीक है, धन्यवाद।